Hello friends, welcome to Arya Socio Academy. Please like, share and subscribe my channel and also press bell icon. हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल आर्या सोशियो एकेडमी। यह चैनल समाजशास्त्र से संबंधित है और हम समाजशास्त्र के महत्वपूर्ण बिंदुओं को नए सोच और नए तरीके से अध्ययन करते हैं। तो शुरू करते हैं आज का एमसीक्यू। क्वेश्चन है, निम्न में से कौन प्रदत्त परिस्थिति का उदाहरण नहीं है। यहाँ पूछ रहा है कि प्रदत्त परिस्थिति का उदाहरण कौन सा नहीं है। ए 70 वर्षीय मनुष्य, बी सुंदर स्त्री, बी हरिजन मतदाता, डी विवाहित पुरुष। तो यहाँ कह रहा है कि प्रदत्त परिस्थिति दो प्रकार की होती है, एक होती है प्रदत्त और दूसरी होती है अर्जित। प्रदत्त मतलब होता है जो हमें जन्म के साथ मिलता है, और अर्जित होता है कि जिसे हम अपने गुणों के आधार पर प्राप्त करते हैं। तो यहाँ कह रहा है कि प्रदत्त नहीं है, अर्थात अर्जित कौन सी है यह हमें बताना है। 70 वर्षीय, वर्ष क्या है यह हम लोग नहीं अचीव करते हैं, यह हमें जन्म के साथ ही मिलता है। तो यह हो गई प्रदत्त परिस्थिति। सुंदर स्त्री, सुंदरता, कुरूपता, ये सारी चीज़ें क्या है वो जन्म के साथ ही हमें मिलती है, तो ये भी क्या होगी प्रदत्त परिस्थिति हो जाएगी। हरिजन मतदाता यहाँ लिखा है, मतदाता केवल रहता तो यह अर्जित भी हो सकता और प्रदत्त दोनों में आता है, लेकिन यहाँ हरिजन लिखा है तो यहाँ जाति से संबंधित बोध हो गया है, तो ये हो गया आपको प्रदत्त में। विवाहित पुरुष, जब कोई व्यक्ति विवाह करता है, विवाह योग्य होता है और वह विवाह करता है तो तभी उसे यह परिस्थिति प्राप्त होती है, तो इसलिए हमारी हो जाएगी यह अर्जित परिस्थिति। तो फर्स्ट का आंसर हमारा होगा डी, जो कि प्रदत्त परिस्थिति नहीं है, विवाहित पुरुष। तो फर्स्ट का आंसर हम लोगों ने देखा है यहाँ डी। नेक्स्ट क्वेश्चन 2, प्राथमिक समूह की मुख्य विशेषताएं क्या हैं। ए परिचय का अभाव, बी स्नेह एवं प्रेम, सी हितों का तादात्म्य, डी निरंतर संपर्क। तो प्राथमिक समूह की कौन कौन सी विशेषताएं होती हैं। तो यहाँ क्या होता है, आमने सामने का संबंध होता है, जो हमें प्राथमिक संबंध होते हैं, वहाँ हितों का तादात्म्य होता है, प्रेम स्नेह भी होते हैं, व्यक्तिगत संबंध होते हैं। तो परिचय का जहाँ अभाव होगा तो वो तो प्राथमिक समूह की विशेषताएं होगी ही नहीं। और स्नेह एवं प्रेम तो दोनों संबंधों में देखने को मिलता है। निरंतर संपर्क और हितों का तादात्म्य ये दोनों आएगा, लेकिन दोनों में से ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएगा हितों का तादात्म्य। तो प्राथमिक समूह की मुख्य विशेषताओं का आंसर हो जाएगा हमारा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन 3, अंतः समूह की विशेषता नहीं है। अंतः समूह और बाह्य समूह, इसकी चर्चा कौन करते हैं, समनर महोदय करते हैं। अंतः समूह कहते हैं जिसके हम सदस्य होते हैं या जिसे हम अपना मानते हैं। तो ये है कि सदस्यों के बीच ईर्ष्या एवं प्रतिस्पर्धा, जब ईर्ष्या एवं प्रतिस्पर्धा होगी तो अंतः समूह या नहीं होगा। क्वेश्चन पूछ रहा है कि अंतः समूह की विशेषता नहीं है, तो अर्थात बाह्य समूह की विशेषता होगी। तो अंतः समूह में ईर्ष्या और प्रतिस्पर्धा नहीं होती है, तो आंसर हमारा पहले ही मिल गया 3 का ए। सदस्यों के बीच आत्मीय संबंध, बिल्कुल सही, यह इसकी विशेषता है अंतः समूह की। और सदस्यों में पारस्परिक लगाव और भावना होगी, सहानुभूति का भाव होगा, यह सभी अंतः समूह के लक्षण हैं। और अपने समूह के बीच व्यक्ति ईर्ष्या और प्रतिस्पर्धा की भावना नहीं रखता है, तो इसलिए 3 का आंसर हमारा हो जाएगा यहाँ ए। नेक्स्ट क्वेश्चन 4, सर्वप्रथम किस समाज वैज्ञानिक द्वारा संस्था शब्द का प्रयोग किया गया। ए समनर द्वारा, बी स्पेंसर द्वारा, सी रॉस द्वारा, डी इनमें से कोई नहीं। तो संस्था शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग स्पेंसर द्वारा किया गया। इनकी बुक थी द फर्स्ट प्रिंसिपल। द फर्स्ट प्रिंसिपल। यही संस्था के उद्विकास लिख देती हूँ। संस्था के उद्विकास की सबसे पहले चर्चा किसने की थी, समनर महोदय ने की थी। यह संस्था का विस्तृत अध्ययन समनर महोदय करते हैं। इनकी बुक है सबसे फेमस फोकवेज। रास सोशल कंट्रोल इनकी बुक भी है। और सामाजिक नियंत्रण की सबसे पहले चर्चा यही करते हैं, 1901 में इनकी यह बुक आती है। तो 4 का आंसर हमारा यहाँ हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन 5, निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है, कौन सा सही नहीं है। संस्थाएं संस्कृति का वाहक होती हैं, यह बिल्कुल सही है। संस्थाओं में कुछ प्रतीकों का समावेश होता है, बिल्कुल सही है। संस्थाएं पद और कार्य प्रदान करती हैं, यह भी बिल्कुल सही है। संस्थाएं अन्य संगठनों की अपेक्षाकृत अस्थायी होती हैं, यह गलत है। संस्थाएं क्या होती हैं, अपेक्षाकृत अस्थायी होती हैं। जैसे एग्जाम्पल हमारा हो जाएगा
विवाह, तो ये क्या है? विवाह की संस्था आज से बहुत समय पहले से भी थी और आज भी है। तो ये क्या है? अपेक्षाकृत अस्थाई होती हैं, थोड़ी बहुत चेंजेस होती हैं, लेकिन देखने में या मूलतः देखने में अस्थाई लगती हैं। तो 5 का आंसर हमारा यहाँ हो जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन 6, निम्न में से कौन संदर्भ समूह बन सकता है? संदर्भ समूह की अवधारणा कौन देते हैं? सबसे पहले हाइमन महोदय देते हैं। इनकी बुक है द साइकोलॉजी ऑफ स्टेटस, साइकोलॉजी ऑफ स्टेटस, परिस्थिति का मनोविज्ञान, जिसमें सबसे पहले संदर्भ समूह की बात करते हैं। इस चीज़ को आगे बढ़ाते हैं स्टाउफर महोदय। द अमेरिकन सोल्जर्स इनकी बुक है, द अमेरिकन सोल्जर्स, जिसमें यह संदर्भ समूह के साथ साथ सापेक्षिक वंचना की भी बात करते हैं। सापेक्षिक वंचना की चर्चा करते हैं। इसी स्टाउफर महोदय के अध्ययन को और आगे बढ़ाते हैं मॉर्टन महोदय, और वो संदर्भ समूह की अवधारणा में विस्तृत, इसकी अवधारणा को विस्तृत रूप से रखते हैं, और इसी में यह सापेक्ष वंचना के आगे प्रत्याशित समाजीकरण की अवधारणा देते हैं। प्रत्याशित समाजीकरण की अवधारणा देते हैं। तो इस तरह से हमें याद रखना है। हाइमन की बुक है द साइकोलॉजी ऑफ स्टेटस, परिस्थिति का मनोविज्ञान, जिसमें यह संदर्भ समूह की चर्चा होती है। स्टाउफर महोदय सापेक्षिक वंचना की बात करते हैं, और मॉर्टन महोदय संदर्भ समूह को विस्तृत रूप से रखते हुए प्रत्याशित समाजीकरण की बात करते हैं। तो संदर्भ समूह कौन बन सकता है? संदर्भ समूह होता है जिस समूह से हम अपनी तुलना करते हैं या उस समूह का हम सदस्य बनना चाहते हैं। यह हमारा सदस्य ग्रुप होता है, लेकिन हम दूसरे ग्रुप के जिसे हम कंपेयर करते हैं और उस ग्रुप के मेंबर बनना चाहते हैं, तो यह संदर्भ, जो दूसरा ग्रुप है वो हमारा संदर्भ समूह कहलाता है। संदर्भ समूह कहलाता है। तो कला फिल्मों के निर्माता निर्देशक ये भी हो सकते हैं, राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय के छात्र भी हो सकते हैं, दूरदर्शन की उद्घोषिकाएँ भी हो सकती हैं। उपयुक्त सभी हैं, जो हमें अच्छा लगेगा, जिससे हमें कुछ लाभ होता है, या जिसके ग्रुप से या उसके जैसा हम बनने का प्रयास करते हैं। तो सामने वाला या संदर्भ व्यक्ति भी हो सकता है, संदर्भ समूह भी हो सकता है। तो इस तरह से 6 का आंसर हमारा यहाँ हो जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन 7, संदर्भ समूह के लिए निम्न में से कौन सा व्यवहार प्रासंगिक नहीं है? तो संदर्भ समूह क्या हो गया? जैसे हम कोई भी समूह के, जब हम किसी उनकी विशेषताओं को या उनके गुणों को जब हम अपनाना चाहते हैं या उस समूह के हम सदस्य बनना चाहते हैं, तो यह क्या हो जाता है? सामने वाला सदस्य जो ग्रुप होता है वो हमारा संदर्भ समूह, संदर्भ हो जाता है। तो हम जिसके हैं, तो यह हमारे लिए क्या हो जाएगा? सामने वाला जो ग्रुप है यह हमारा संदर्भ हो जाएगा। तो चलिए क्वेश्चन को देखें कि प्रासंगिक नहीं है, क्वेश्चन पूछ रहा है। जब अनुसूचित जाति के लोग उच्च हिंदू जाति के रीति रिवाजों और रहन सहन का अनुकरण करें, तो ये क्या है? अनुसूचित जाति के लोग अगर यहाँ हैं तो हिंदू जाति के रीति रिवाजों और उसके जो रहन सहन है उसका अनुकरण करेंगे, अर्थात इसको यह संदर्भ समूह मानेंगे। हिंदू को यह जो जनजाति है यहाँ, ये हिंदू को इनके रीति रिवाज रहन सहन का अनुकरण करना चाहते हैं, तो ये इसका क्या है? अनुकरण। संदर्भ जनजातियों के लिए संदर्भ कौन हो जाएंगे? हिंदू हो जाएंगे। तो इस तरह की यह अवधारणा क्या है? संस्कृतिकरण कहलाती है। याद करिएगा, संस्कृतिकरण। यह अवधारणा किसने दी थी? श्रीनिवास महोदय ने दी थी। एम एन श्रीनिवास संस्कृतिकरण की अवधारणा देते हैं। यह बिल्कुल मर्टन के संदर्भ समूह से की तरह मिलता जुलता है। बस यही है कि यह जाति से संबंधित, इन्होंने जाति से संबंधित यह अवधारणा दी थी, लेकिन संदर्भ समूह की जो अवधारणा है वो सामान्य है। तो फर्स्ट ये क्या प्रासंगिक नहीं है? यह बिल्कुल नहीं है, क्योंकि संदर्भ समूह को मानता है। जब शिक्षित महिलाएं प्रतिष्ठित लेखिकाओं की प्रशंसा करें, तो यह भी बिल्कुल सही है, क्योंकि वो उनकी प्रशंसा कर रही हैं, उन्हें अच्छा मान रही हैं, तो ये संदर्भ समूह को प्रासंगिक है। जब ग्रामीण लोग नगरीय जीवन के सुख सुविधाएं भोगने की आकांक्षा रखें, यहाँ ग्रामीण लोग हैं और नगरीय लोग हैं, या नगरीय जो जीवन है उसकी जो सुख सुविधाएं हैं उसको पाने के लिए आकांक्षा रखते हैं, क्या कहते हैं स्टाफोर महोदय? सापेक्षिक वंचना का अभाव बोध जो करते हैं, तो उसे पाने के लिए लालसा रखते हैं, तो उसके लिए वो क्या करते हैं? सोशलाइजेशन करते हैं, एंटिसिपेटरी सोशलाइजेशन करते हैं। तो यही
यहाँ क्या करेंगे, ग्रामीण लोग नगरीय जीवन को अपना संदर्भ मानते हैं, तो यह इसके लिए प्रासंगिक नहीं है, यह भी नहीं होगा। जब युवक भ्रष्टाचारी पदस्थ राजनेताओं की पूजा करे, तो क्या है, संदर्भ जब हम जिसे मानते हैं तो वो सकारात्मक होना चाहिए, नकारात्मक नहीं होना चाहिए। अगर हम किसी नकारात्मक व्यक्ति को या नकारात्मक समूह को हम संदर्भ मानते हैं तो यह क्या हो जाएगा, संदर्भ समूह से प्रासंगिक नहीं कहलाता है। तो 7 का आंसर हमारा यहाँ हो जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन 8, निम्न में से कौन संदर्भ समूह बन सकता है। ये क्वेश्चन रिपीट हो गया है शायद। तो 8 का तो आंसर हम लोगों ने देखा था यहाँ डी। 8 का आंसर हम लोगों ने देखा था यहाँ डी। संदर्भ समूह हम किसे मान सकते हैं, यह हमेशा सकारात्मक होना चाहिए। पिछले क्वेश्चन से हम लोगों ने देखा। 8 का हो गया डी। नेक्स्ट क्वेश्चन 9, निम्नलिखित में से भूमिका द्वंद्व का कौन सा उदाहरण है। एक फुटबॉल प्रशिक्षक जिसकी पुत्री दल की एक सदस्य है। कक्षा के समय सिनेमा जाने वाला एक विद्यार्थी। अपने पुत्र के विरुद्ध अपराध के बाद सुनवाई करने वाला न्यायाधीश। तो यहाँ क्वेश्चन कह रहा है कि भूमिका द्वंद्व होता है एक ही समय हो, एक समय और दो भूमिकाएं हो, दो विपरीत भूमिकाएं हो, तब जाके भूमिका द्वंद्व भूमिकाएं हो, तब जाके क्या होता है, भूमिका द्वंद्व होता है। तो यहाँ एक फुटबॉल प्रशिक्षक है एक तरफ, और एक तरफ ये क्या है, उसकी पुत्री है। तो अर्थात यह एक प्रशिक्षक है और एक पिता भी है, तो दोनों की भूमिका इसे एक साथ निभानी पड़ रही है। तो कक्षा के समय पर सिनेमा जाने वाला विद्यार्थी, यह क्या है, कक्षा के जाने का समय हुआ है, लेकिन वो क्या कर रहा है, वहाँ द्वंद्व नहीं है, वो एक से दूरी बना ले रहा है, और दूसरी तरफ वो क्या कर रहा है, सिनेमा चला जा रहा है। तो यहाँ दो विरोधी मांगे नहीं है, मांग नहीं हो रही है, वो एक को निगलेक्ट करता है और एक को अपनाता है। अपने पुत्र के विरुद्ध अपराध के बाद सुनवाई करने वाले न्यायाधीश, तो क्या एक तरफ वो माँ है और एक तरफ न्यायाधीश भी है, तो यह क्या हो जाएंगी, दो विपरीत भूमिकाओं को निभाना यहाँ पड़ता है। तो हमारे ऑप्शन फर्स्ट और 3 जिसमें होगा वो हमारा सही आंसर हो जाएगा। तो 9 का आंसर हमारा यहाँ हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन 10, सूची 1 का सूची 2 से मिलान कीजिए तथा सूची के नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर का चयन कीजिए। यहाँ हमें मैचिंग करना है। भूमिका ग्रहण, भूमिका पालन, अभिनय की भूमिका और भूमिका निर्माण, उसके एक तरीके से यहाँ एग्जाम्पल दिए हुए हैं। यह अवधारणा हो गई, यह अवधारणा है और यह एग्जाम्पल है। तो भूमिका ग्रहण, किसी की भूमिकाओं को ग्रहण करना, ये क्या हो जाएगा, भूमिका ग्रहण होगा। तो भूमिका ग्रहण हो जाएगा आपको बालक का माता के व्यवहार को स्वयं के लिए अनुकरण करना। बालक क्या है, माँ का जैसा व्यवहार है उसको सीख रहा है, माँ के भूमिका को वो ग्रहण कर रहा है। तो फर्स्ट का आंसर हमारा हो जाएगा 3। तो ए हो गया यहाँ। बी है भूमिका पालन, अपनी जो आपको भूमिका दी गई है उसको पालन करना भूमिका पालन कहलाता है। तो हमारा आंसर यहाँ हो जाएगा शिक्षक के द्वारा छात्रों को पढ़ाया जाना। शिक्षक की भूमिका क्या होती है, छात्रों को पढ़ाना, वो छात्रों को पढ़ा रहा है तो इसे भूमिका पालन कहेंगे। तो हो जाएगा बी का 4। अभिनय की भूमिका मतलब कि नाटक करना, तो यहाँ हो जाएगा शेक्सपियर की भूमिका का स्टेज पर प्रस्तुतिकरण, तो यह हो जाएगा सी का 1, अभिनय की भूमिका। भूमिका निर्माण मतलब कि कोई आपको जो भूमिका है उससे संबंधित कुछ आप अपने तरह से अपनी भूमिका का निर्माण करते हैं, तो भूमिका निर्माण करेगा। तो छात्रों को अपने तरीके से पढ़ाना, यह क्या हो जाएगा, भूमिका निर्माण हो जाएगा। तो यहाँ ए का 3 हो गया, ए, बी का 4, सी का 1 और डी का 2 आंसर हमारा मिल गया ए। 10 का आंसर हो गया हमारा यहाँ ए। नेक्स्ट क्वेश्चन 11, निम्नलिखित में से कौन परिस्थिति संबंध को व्यक्त करता है। परिस्थिति संबंध अर्थात दो परिस्थितियां हैं और दोनों के बीच संबंध होता है, इसे परिस्थिति संबंध कहते हैं। तो अध्यापक और छात्र, ये बिल्कुल सही है। अध्यापक की परिस्थिति है और उसे संबंधित छात्र की भी परिस्थिति है। मालिक और नौकर, यह भी परिस्थिति संबंध का एग्जाम्पल है। भाई बहन, ये भी परिस्थिति संबंध का एग्जाम्पल है। अर्थात 11 का आंसर हमारा यहाँ हो जाएगा डी, उपयुक्त सभी। आप लोगों आंसर बताइएगा। संबंधात्मक भूमिका और गैर संबंधात्मक
भूमिका की अवधारणा कौन देते हैं, यह आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा। तो आई थिंक आज का जो MCQ है वो आप लोग के लिए हेल्पफुल रहा होगा। थैंक यू, धन्यवाद।